एक ऐसे संत हैं जो हमेशा कभी भी राजनीतिक बयान नहीं देते। उनसे मिलने वालों की लाइन रात भर लोग उनका इंतजार करते हैं। ऐसे भक्त यानी कि राधा रानी के भक्त अपनी जो यात्रा रात के 2 बजे निकालते हैं वो अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज की। आज स्टोरी मैं एक ऐसे संत के बारे में बताना चाह रहा हूं जिस संत की अपने इंडिया यानी कि भारत में ही चर्चा नहीं है, पूरे विश्व भर में चर्चा है। एक ऐसे संत जो किडनी की बीमारी से जूझते हैं, उसके बावजूद भी इनके चेहरे का शौर्य देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। उनसे मिलने वालों की लाइन रात भर लोग उनका इंतजार करते हैं। ऐसे भक्त यानी कि राधा रानी के भक्त मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद महाराज की। उनकी यात्रा यानी कि रात के 2 बजे जो यात्रा निकलती है उसको अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। आखिर कौन है वो शख्स, आखिर कौन है वो व्यक्ति और कौन है वो ऐसे लोग जो प्रेमानंद महाराज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से बहुत परेशान है। आखिर कौन है ऐसे उनके विरोधी जो उनकी यात्रा को रोकना चाहते हैं। मैं पूरी इस स्टोरी में विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों हुआ, कौन है प्रेमानंद महाराज और उनके साथ उनकी यात्रा जो रात के 2 बजे निकाली जाती है, जिसका लंबे समय से लोग इंतजार करते हैं रात भर खड़े होकर, उनकी यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए क्यों बंद कर दी। देखिए इस पूरी स्टोरी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आज दी डेमोक्रेसी में संत से रिलेटेड यानी कि जो हमारे संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। अभी फिलहाल में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि प्रेमानंद महाराज की जो रात के समय यात्रा यानी कि रात में 2 बजे उनकी यात्रा निकालते हैं, वो रात के 2 बजे पैदल चलते हैं। उस दौरान पर रात से यानी कि 2 बजे जब वो निकलते हैं, उससे पहले ही बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आते हैं और रात भर खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। जिस रास्ते से वो निकलते हैं, उस रास्ते पर लगातार लोग फूलों की मालाएं, फूल रास्ते में जिस तरीके से रंगोली बनाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को अलग अलग स्वरूप, भगवान के स्वरूप जैसे शिव के स्वरूप में, पार्वती के स्वरूप में लेके आते हैं, राम के स्वरूप में लेके आते हैं, जिसको बाकायदा प्रेमानंद महाराज जी रुकते हैं वहां पर और उन बच्चों का अभिवादन, जिस स्वरूप में होते हैं उसका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। और जो यात्रा निकलती है, तमाम आतिशबाजी, तमाम ढोल नगाड़े, म्यूजिक बैंड के साथ में उनको रास्ता उनकी निकाली जाती है, जिसको देखने के लिए शाम के समय से और सुबह तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर प्रेमानंद जी महाराज रात में निकलते हैं यानी कि पद यात्रा करते हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूंगा कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन वाराणसी के गंगा के किनारे बिताया था। उन्होंने गंगा को अपनी दूसरी माँ भी माना है। एक राधा वल्लभ गोस्वामी जो उन्हें शरण गति मंत्र के जरिए राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षित भी किया गया है। उन्होंने अपने गुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से 10 सालों तक सेवा करी थी। वृंदावन में उनका श्री हित राधा केली कुंज नाम का एक आश्रम है। वे अपने सत्संग और प्रवचनों के जरिए समाज में काफी लोकप्रिय हैं। जो सत्संग और प्रवचन देते हैं उसके लिए वो समाज यानी कि हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। एक ऐसे संत जिनकी सुर्खियां इस समय वर्ल्ड में पॉपुलर है। वे ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज यानी कि ADPKD नामक बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि किडनी की उनको समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं। तो ये उनका एक छोटा सा परिचय है कि प्रेमानंद जी महाराज क्यों पॉपुलर है। थोड़ा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मैं और छोटा सा विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्रेमानंद जी महाराज जब सत्संग करते हैं, जो उनका राधा केली में यानी कि वृंदावन में उनका एक आश्रम है, उस आश्रम में तमाम लोगों की भीड़ लगती है। लाइन में लोग लग के प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं।
ऐसा कोई वीआईपी नहीं है, ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है जो प्रेमानंद जी महाराज से नहीं मिलना चाहता या प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं करना चाहता। कुछ समय पहले आपने देखा होगा आरएसएस यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनसे मिलने गए। उस वीडियो को भी आप देखिए। इस वीडियो में आप देखिए कैसे प्रेमानंद जी महाराज मोहन भागवत के लिए बैठने के लिए यानी कि उनको चेयर देते हैं, क्योंकि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो खुद एक सनातन यानी कि हिंदू के सबसे बड़े पुरोधा हैं, जिनका नाम एक सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा नाम है। पॉपुलरिटी में और भी बहुत बड़े चेहरे, जैसे खली को आप लगातार, ग्रेट खली लगातार जाते रहते हैं, ग्रेट खली को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की, विराट कोहली अपनी पत्नी यानी कि अनुष्का शर्मा, जो खुद एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो भी लगातार प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में 2-2 बार जा चुके हैं। ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है केंद्र का, ऐसा कोई बड़ा हस्ती नहीं है जो प्रेमानंद जी महाराज से इस समय प्रेमानंद जी के जो सत्संग यानी कि जो उनके विचार हैं उनसे सहमत है। पॉपुलरिटी में देखा जाए तो संत समाज में सबसे बड़ा नाम इस समय प्रेमानंद जी महाराज का है। चाहे कोई बागेश्वर धाम को कहे, चाहे कोई अवधेशानंद को कहे, चाहे कोई कैलाशानंद को कहे या कोई कहे, लेकिन संत में जो एक संत हैं, संत समाज में उनसे बड़ा नाम यानी कि प्रेमानंद जी से बड़ा नाम इस समय पे कोई नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज इस समय पर सबसे ज्यादा अच्छे पॉपुलर संतों में जाने जाते हैं, जिनके पास श्रद्धालुओं यानी कि उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती चली है। सबसे बड़ा कारण, जब कोई संत का पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जब कोई संत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाता है, तो तमाम तरह के लोग जो होते हैं यानी कि राजनीति हो, बिजनेस हो, संत समाज हो, हर किसी का कंपटीशन जरूर होता है। कहीं ना कहीं विरोध भी होता है, कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं भी होती हैं किसी दूसरे को पॉपुलर होने में। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आपको पता है बागेश्वर धाम, उनकी भी तमाम पॉपुलैरिटी के पीछे अब लोग उनको भी कहीं ना कहीं ट्रोल करने से मानते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से यानी कि मैं बात प्रेमानंद जी महाराज की कर रहा हूं, उनके बारे में आज भी लोग कुछ भी कहने के लिए नहीं कहते। उनको आज भी संत का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई कि प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी जो यात्रा रात के 2 बजे है निकालते हैं, वो उनको अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद कर दिया। तो कारण क्या है? प्रेमानंद जी महाराज जब वो रात में निकलते हैं तो वहां पे शोर शराबा भी होता है, क्योंकि लोग उनको ढोल नगाड़े यानी कि बैंड बाजे के साथ बजाते हैं। जब वो निकलते हैं तो आतिशबाजी भी छोड़ते हैं। तो आसपास जिस यात्रा से वो जिस रास्ते से निकलते हैं, वहां पे आसपास जो लोग रहते हैं, जो वहां की कॉलोनियां हैं, जो वहां के घर हैं, जो लोग उनके अंदर रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना होता है, उनको तमाम समस्याओं का यानी कि जो आवाज, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो रास्ता बंद होते हैं, उससे वहां के लोगों को, जो लोकल वहां के निवासी हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस परेशानियों की समाधान के लिए उन्होंने डीएम यानी कि मथुरा के डीएम से वहां के लोकल निवासी मिले, उन्होंने पूरी अपनी समस्या को बताया। कई सारे और भी कारण रहे। जिस चीज को समझते हुए, सुनते हुए यानी कि प्रेमानंद जी महाराज ने अभी फिलहाल के लिए अपनी यात्रा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि लोकल जो वहां के निवासी हैं उनको होने वाली समस्या के कारण अभी जो इनकी यात्रा होती है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी है। लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा। उनका जो आश्रम है उस पे भीड़ हमेशा और बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे संत जिनके चेहरे पे भी सौंदर्य का आप हमेशा देखेंगे, उनके प्रवचन देखेंगे। एक ऐसे संत हैं जो हमेशा कभी भी राजनीतिक बयान नहीं देते, राजनीति से दूर रहते हैं। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति, कितना भी बड़ा नेता, राजनेता, कोई कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, प्रेमानंद जी महाराज कभी उसके अट्रैक्शन में नहीं आते हैं, कभी उसके प्रभाव में नहीं आते। एक ऐसे संत जिनकी इस समय पॉपुलैरिटी पूरे देश नहीं विदेश में देखी जा रही है। आप उनके तमाम वीडियो ऐसे देखेंगे जिसमें हमेशा प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों का, प्रेमानंद जी महाराज के
जब वो बोलते हैं उनके प्रवचनों का लोग दूर दूर तक वीडियो वायरल होते हैं और उनके वीडियो को लोग लगातार रील्स शॉर्ट्स के यूजेस में देखते हैं। ये यात्रा अभी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। मैंने जैसे बताया लोकल निवासियों के कारण जो वहां पे होने वाले उत्पन्न यानी कि शोर शराबा, पटाखों की आवाज, रास्ता बंद होना, इस तरह से समस्याएं थी, इस वजह से हमारा यात्रा बंद कर दी गई है। आने वाले समय में क्या अपडेट आएगा, क्या यात्रा फिर से चालू की जाएगी या उसका कोई दूसरा रूट समाधान निकाला जाएगा या उसमें कोई जो शोर शराबा होता है उसको फिल्टर करने के लिए, रोकने के लिए कुछ और नियम बनाए जाएंगे। अगर कुछ नया अपडेट आता है इसमें मैं नई वीडियो में फिर से लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।